राकेश जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। नीमच की धरती वो धरती है जिस धरती पर मध्य प्रदेश की पहली गोली 3 जून 1857 को चली थी और इस गोली को चलाने वाला एक मुसलमान युवक था जिसका नाम मोहम्मद अली बेग था। आज़ादी की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई अपने आप में एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी। इस लड़ाई में हजारों क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। मुझे गर्व है कि मेरे शहर से भी अनेक क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी और 3 जून 1857 से नीमच की धरती से प्रारंभ यह स्वतंत्रता संग्राम 24 नवंबर 1857 तक की अवधि में चला। उस अवधि में यहाँ के क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों को यहाँ से मार भगाया। अंग्रेज जंगलों में भागते फिरे, शरणार्थी बनकर के रहे और उन्होंने एक तरह से वनवासी जैसा जीवन काटा अंग्रेज़ों ने। तो यह नीमच की एक बड़ी घटना है। जब आज़ादी के आंदोलन की वो लड़ाई थोड़ी धीमी होने लगी, क्रांतिकारियों को कुचला जाने लगा, तब अंग्रेज़ों ने ड्यूरेंट के नेतृत्व में अंग्रेज़ों की सेना आई। देसी राजाओं का भी सहयोग मिला और उन्होंने क्रांतिकारियों को कुचलना, उनको यहाँ से हटाना प्रारंभ किया। यहाँ पर एक जेल है जो जेल आज वर्तमान में विद्यालय बन चुकी है। उस जेल में क्रांतिकारियों को ठूस कर भर दिया गया। जेल के सामने ही एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़ाया गया। 27 क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर चढ़े, जिसमें प्रमुख रूप से राम रतन खत्री, प्यारे खां पठान और इसके साथ में ही जो शुरुआत होती है ठाकुर केसरी सिंह, ये फांसी के फंदे पर चढ़े। बलिदान होने वाले महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों मोहम्मद अली खां, अली बगस खां, सलीम खां आदि ये लोग थे जिनकी उम्र केवल 25 से 30 थी। इसके साथ साथ में ही कई वो लोग थे जो कि राजपूत रूप सिंह सलाटू का रहने वाला, इन लोगों ने भी बड़ा योगदान दिया है। तो देखिए, जो मूल पेड़ 1857 की क्रांति में जहाँ पर क्रांतिकारियों को फांसी पर फंदे पर चढ़ाया गया था, 1977 के आसपास वर्षा और आंधी के कारण पेड़ तो गिर गया था। उसके गिरने के पश्चात उस पेड़ की एक शाखा को पास में ही लगा दिया गया, ब्रांच को लगा दिया गया और एक शाखा मंदसौर में लगा दी गई है। जहाँ गुराड़िया के पास में 2 शाखाएं उसकी लगाई गई। वो शाखाएं आज उस पेड़, एक पेड़ बरगद के पेड़ का विशाल रूप ले रखा उन्होंने। तो मूल पेड़ तो गायब हो चुका है, किंतु उसकी प्रशाखा है जो हमें याद दिलाती है कि 1857 की क्रांति के महान शहीदों को यहाँ पर चढ़ाया गया था। स्थान सुरक्षित है। उस स्थान को पूर्व सैनिक परिषद ने तत्कालीन विधायक, तत्कालीन कलेक्टर महोदय आदि के सहयोग से उसको विकसित किया गया और आज शहीद स्मारक के रूप में वो स्थान प्रसिद्ध है। 1857 की क्रांति पूरे भारत में एक अपने आप में एक बहुत तपस्या और बलिदान की कहानी है। इसके अंदर अंग्रेज़ों द्वारा जो अत्याचार किया गया था, उसके अंदर नीमच में, मेवाड़ मालवा में भी ये शुरू हुई थी 1857 क्रांति। जब यहाँ पे हमारे सेना के यानी कि रसालदार केसर सिंह बेस, प्यारे खां पठान और राम रतन खत्री उनके साथ पूरी सेना यहाँ से शुरुआत करके यहाँ पे सबसे पहले गोली अंग्रेज़ को उन्होंने मारी थी। अच्छा। और मारने के बाद में फिर वो अपनी सेना को लेके दिल्ली कूच कर गए थे और दिल्ली कूच करके जब वापस आए तो उनको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद में तोप के पीछे दोनों हाथ बांध करके उनको उड़ाया गया। और यहाँ जितने भी भारत के लोग थे, अधिकांश 21 या 23 लोगों को फांसी के फंदे पे लटकाया गया था। और ये बरगद के पेड़ जो हमारे आसपास थे वो आज नहीं है, लेकिन उसकी एक शाखा नीमच में यहाँ उपस्थित है। हमारे पूर्व सैनिक सेवा परिषद इस स्थान को सुरक्षित रखने के लिए हमने विधायक दिलीप सिंह जी परिहार से कह करके इस स्थान को सुरक्षित करवाया और जिलाधीश माननीय एसबी सिंह साहब ने इस स्थान को अच्छा मान करके इसको बिल्कुल सुरक्षित और सैनिक परिषद को दिया। आज भी हम सैनिक परिषद के लोग 26 जनवरी, 15 अगस्त और 1971 का विजय दिवस
अन्य जो भी कार्यक्रम, कारगिल दिवस हम यहाँ मनाते हैं। और हम ये जो आपके पीछे पेड़ है ये उसी की शाखा है जिसपे 22 सैनिकों या स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी जी गई थी? हाँ, ये सैनिक की एक शाखा है, बहुत थी आसपास की, वो सब डिस्ट्रॉय हो गई है, ख़त्म हो गई है, लेकिन एक शाखा हमने अभी भी संभाल के रखी हुई है। इसी का हम आते हैं और यहाँ पे आके जब भी कार्यक्रम होता है यहाँ श्रद्धांजलि देने आते हैं। कोई भी अधिकारी आते हैं या राजनेता आते हैं, सबसे पहले यहाँ आकर के श्रद्धांजलि देते हैं, फिर अपने आगे के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। इस